हेलो बच्चा, की हाल चाल है आपके। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब ये होता है वो ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे आप ये प्रूव कर सको कि आप उस एक पर्टिकुलर चीज के ऑनर हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन प्रूव इन द कोर्ट यू आर ऑनर। आप किसी चीज के ऑनर हो, किसी चीज के मालिक हो, किसी चीज पे आपका ऑनरशिप है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट में प्रूव कर सके कि आप ऑनर हो, उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वेरी गुड। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के ऑनर है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। नंबर 1 है बिल ऑफ लोडिंग। बिल ऑफ लोडिंग हमारा ये बोलता है कि हम अगर किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को, किसी भी गुड्स को अगर हम लोड करवाते हैं तो उसको ऑब्वियसली बात है कि एक बिल प्रिपेयर किया जाता है और वो बिल किसी न किसी के नाम पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो ठीक है, तो जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ कोई भी पर्टिकुलर चीज मेरी है और मेरे नाम से लोड हुई है। नेक्स्ट, डॉक वारंट। डॉक वारंट वो वारंट होता है, जैसे आपने डॉकयार्ड वगैरह सुना है ना, जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं डॉक वारंट वहां पे यूज किया जाता है। जिस सामान को हम बाय वाटर, मतलब जिसको हम वाटर शिप्स की हेल्प से हम ट्रांसफर करवाते हैं या फिर उसको भिजवाते हैं, उसको वहां पे हम डॉक वारंट यूज करते हैं। तो डॉक वारंट भी किसी ना किसी एक बंदे के नाम पे इशू होगा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है विच कैन प्रूव दैट यू आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउस। वेयर हाउस जहां पे आपने सामान रखवाया है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने सामान रखवाया है, तो मान लीजिए अगर आपने किसी और का भी वेयर हाउस लिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ऐसे तो रखने वाला है नहीं, उसके पास में कोई प्रूफ होगा। पहले वो ये देखेगा ना कि अगर जो वेयर हाउस का ऑनर है वो ऐसे तो सामान नहीं रखवाएगा, वो पहले ये भी तो प्रूफ मांगेगा, ये तो देखेगा कि मेरे वेयर हाउस में कोई सामान गलत तो नहीं रखा जा रहा, कहीं कल को मैं ही ना पकड़ा जाऊँ, ठीक है, कोई इलीगल चीज तो नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सामान आप वेयर हाउस में भी रखवा रहे हो तो वो भी किसी न किसी के नाम पे वहां पे उसको रजिस्टर करना होगा। तो वहां पे जो वेयर हाउस का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो हम यूज कर सकते हैं अपने आप को ऑनर प्रूव करने में। नेक्स्ट, रेलवे रिसिप्ट। ये तो मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसमैन है आराम से जानते ही होंगे कि बहुत सारा सामान हमारा, जो बहुत सारा बिजनेस का जितने भी आइटम्स होते हैं वो रेलवे से ही हम सेल या परचेज करते हैं, मतलब रेलवे से ही हम इसको सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। तो रेलवे ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी के नाम पे इशू करेगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में रेलवे रिसिप्ट भी आती है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी का ऑर्डर किसने दिया, सॉरी किसके नाम पे इशू हुआ, ठीक है, किसके नाम पे इशू हुआ, उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर सामान का ऑनर कौन है और हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ है ना कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट है ट्रांसफर अनकंडीशनल, मतलब कि ऐसी कोई भी कंडीशन इसमें नहीं डाली जानी चाहिए जिससे ये हो कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पूरी होगी तब जाके कोई ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंटाइटल्ड मतलब किसी के नाम पे, किसी का जो भी नाम लिखा होगा वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी उस वाले जो ये डॉक्यूमेंट्स है इनमें ये नहीं लिखा होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज हुई उसके बाद ही ये बंदा इसका ऑनर बनेगा या फिर ये एंटाइटल होगा कोई भी सामान लेने के, ठीक है। तो आपका ट्रांसफर और आपका एंटाइटल्ड है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि एक सिंपल से जो मतलब नॉर्मल सब बिजनेस करते हैं ऐसी चीज में यूज होना चाहिए। कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हो या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भाई मिलिट्री वगैरह होता है उनका अपना अलग हिसाब रहता है, कुछ इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए, आपका ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स होने चाहिए, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।